किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। दुनिया में सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जो खुद की कद्र नहीं करता उसे दुनिया भी मिट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में? जख्म अगर दिखते नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे गहरे नहीं हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिल में बसी स्याही की तरह होते हैं, जो नज़र नहीं आते लेकिन उनकी छाप जिंदगी भर रहती है। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी और कोई जी रहा है जिंदगी। खुश वही है जो जिंदगी को जिंदा दिली से जी रहा है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होते हैं। धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही रास्ते की ओर ले जाते हैं। अगर अमीरी में संस्कार खो जाए तो वह सिर्फ घमंड बनकर रह जाती है। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है, हमें पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद को ही खो देते हैं। किसी के लिए इतना भी मत बदलो कि खुद की पहचान ही मिट जाए। लोगों की होशियारी देखो, साथ भी रहते हैं पर ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं पर दुश्मनी भी रखते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। कभी कभी सबसे बड़ी ठोकर वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हैं। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है कि तुम कितनी भी अच्छी बात कहो, वे उसमें भी बुराई खोज लेंगे। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि जो तुमसे झूठ बोलता है वो तुम्हें सिर्फ एक मीठा भ्रम देता है, लेकिन जो सच बोलता है वो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। प्यार और उधार उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जो अपने दिल को दरवाजे की तरह सबके लिए खोल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की दो कहानियाँ वो होती हैं, एक वो जो वो दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वो अपनी रातों में अकेले सहता है। कभी किसी के हंसते चेहरे को देखकर ये मत समझो कि उसे कोई दर्द नहीं, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। किसी दुखी व्यक्ति को ढेरों उपदेश देने से बेहतर है उसे थोड़ी सी मदद दे दो। बातों से ज़्यादा असर किसी के साथ देने में होता है, क्योंकि जब कोई दुख में होता है तब उसे शब्दों की नहीं, एक सच्चे साथ की ज़रूरत होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। यह पकड़ पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ़ देते हैं, जिनसे हम भागना चाहते हैं वही हमें बार बार याद आते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम अतीत में जिए रहोगे तो वर्तमान भी तुम्हें ठुकरा देगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी वही है जो तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बनकर ला सकते हो। ज़िंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि ज़िंदगी को तुम मिले हो। क्योंकि जो लोग अपने होने की कीमत समझते हैं वे ही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराते चेहरे अंदर से भीगे हुए होते हैं। जो हंसते हैं वो सबसे ज़्यादा टूटा होता है, और जो दूसरों के दर्द को समझता है वही सबसे ज़्यादा दर्द झेल चुका होता है। हर चीज़ की कीमत इंसान को 2 बार समझ में आती है। पहली बार जब वह चीज़ उसके पास नहीं होती, दूसरी बार जब वह चीज़ उसके पास थी लेकिन उसने कदर नहीं की। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, वरना एक दिन वही चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगी और तुम सिर्फ पछताते रह जाओगे। ज़िंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। अगर रुके तो गिर जाओगे, अगर धीमे हुए तो कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। ज़िंदगी में रुकावटें होंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन अगर चलते रहोगे तो मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते वही होते हैं
जो दर्द के वक्त भी तुम्हारा साथ न छोड़े। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन वही रहेंगे जो तुम्हारे आंसुओं को बिना कहे समझ लेंगे। रिश्ते भले ही कम बनाओ, लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को ही खो देते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की कद्र करो, लेकिन सच तो यह है कि अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा अनदेखे किए जाते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तो लोग खुश नहीं होते, बल्कि जलने लगते हैं। तुम जब तक कमज़ोर हो, सब तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाई पर जाओगे, लोग तुम्हें नीचे गिराने के बहाने ढूंढने लगेंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कई बार रिश्ते कानूनी रूप से जुड़ जाते हैं, लेकिन दिलों से उतने ही दूर हो जाते हैं। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। जो तुम्हारी कद्र करता है वो तुम्हें भीड़ में भी पहचान लेगा, और जो सिर्फ दिखावे का प्यार करता है वो तुम्हें भीड़ में छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, लेकिन सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से तय होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बहस में पढ़ना ज़रूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा रखो। जो चमत्कार तुम देखना चाहते हो वो एक दिन ज़रूर होगा। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे। फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे और दुनिया को जवाब अपने हौसले से दोगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। गंदगी उनके अंदर है, इसलिए बाहर भी वही फैलाते हैं। जो तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दिन तुम्हारी ऊंचाई देखकर खुद ही थक कर गिर जाएंगे। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी तुम्हें कहीं और नहीं, खुद के अंदर ही मिल जाएगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में मत दो। जो तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारी सच्ची मुस्कान के लिए खुश होंगे। पागल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। जो हर बात में सिर्फ तर्क देखते हैं वे ज़िंदगी का असली मज़ा कभी नहीं ले पाते। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जो लोग अपने कर्मों को अच्छे से भरते हैं उनका जीवन भी अच्छे परिणामों से भर जाता है। परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफ़र है, हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं। जिसे तुम्हारी कीमत समझनी होगी वो बिना कहे समझ जाएगा। अगर समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक अवसर है, इसे मत गंवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो देंगे नहीं वे ताने ज़रूर देंगे। जो तुम्हारी मजबूरी को समझे बिना उसका मजाक बनाए, उससे कुछ भी मांगना अपमान से कम नहीं। स्वाभिमान से भरा जीवन किसी भी कीमत पर बिकने वाली ज़िंदगी से लाख गुना बेहतर होता है। जब नादान थे तो रोज़ ज़िंदगी के मज़े लेते थे, जब से समझदार हुए रोज़ ज़िंदगी मज़े ले रही है। बचपन में हंसना आसान था क्योंकि दुनिया की फिक्र नहीं थी। आज मुस्कुराना मुश्किल हो गया है क्योंकि अब हर हंसी के पीछे दर्द छिपा होता है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। दुनिया को बदलने का सपना देखने वाले खुद ही बदल जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसे बदलने की जिद करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे ना बदलना सबसे बड़ी कमज़ोरी। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि शिकायतें करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं और शुक्र करने वाले हर हाल में खुश रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डाल लेता है
वह किसी भी मुश्किल को मात दे सकता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है और गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करो, लेकिन एक बार फैसला कर लिया तो फिर पीछे मत हटो। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। आज दुनिया में सब कुछ बिकता है, प्यार, दोस्ती और यहाँ तक कि भरोसा भी। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। जो लोग परिस्थितियों से भागते हैं वे कभी विजेता नहीं बन सकते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर तूफान का सामना करने का हौसला रखते हैं। उठ जाता है भरोसा तो फिर कभी नहीं होता। जो इंसान आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। कद्र न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। इसलिए जो पास है उसकी कद्र करो, वरना एक दिन यही चीज़ें याद बन जाएंगी और फिर तुम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं पा सकोगे। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में साथ खड़े रहे उनका एहसान हमेशा याद रखना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। इसलिए रिश्तों की दुनिया में बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। जिन्हें वक़्त पर बदलना आता है वे ज़िंदगी की हर मुश्किल से आसानी से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धोखा खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। जो गिरने के बाद खुद को संभाल लेता है वही असली योद्धा होता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ। फिर भी ना जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं से नहीं पैसों से चलती है। बारिश में नहाना आसान है, पर रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक उसी तरह कभी कभी भाग्य से चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। जो लोग सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं वे ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। डर कर कभी कोई फ़ैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना, क्योंकि जो लोग अपने फैसलों को लेकर हिचकिचाते हैं वे कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ़ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती, क्योंकि जो हमेशा सुख में रहता है वो छोटे छोटे सुखों की अहमियत भूल जाता है। ज़िंदगी एक ऐसा पैकेज है जहाँ खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। जो सिर्फ खुशी की उम्मीद करता है वो हर दुख को अपने लिए सज़ा मान लेता है, लेकिन जो जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेता है वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। हर मुश्किल एक नया रास्ता दिखाने आती है। जो लड़ना जानता है वही जीतने के काबिल बनता है। जन्म से ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। ये तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो दुनिया भी तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी अकड़ तुम्हारी पहचान बन गई तो तुम्हारे दोस्त भी एक दिन दुश्मन बन जाएंगे। महाभारत इस बात का सबूत है। जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। हर अन्याय को सहना कमज़ोरी नहीं, लेकिन अन्याय को हमेशा सहते रहना ये सबसे बड़ा अपराध है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ बोझ बनकर रह जाती हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ दर्द देकर चले जाते हैं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। कभी कभी लोग इतने बदल जाते हैं कि उनसे रिश्ता होने पर भी वो अजनबी लगने लगते हैं। दिल से कहीं बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। इसलिए हर किसी से रिश्ता मत जोड़ो, बल्कि सोचो कि कौन तुम्हारी जिंदगी में आने के काबिल है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अकेले रहने पर उतना दुख नहीं होगा जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होगा, क्योंकि गलत इंसान का साथ अकेलेपन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कम से कम अकेलापन तुम्हें धोखा नहीं देगा। बहुत ही सस्ती चीज़ है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। आज किसी की फिक्र करना कल तुम्हारे लिए ही बोझ बन जाएगा, इसलिए किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अपना मत बनाओ। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। अगर आज संघर्ष कर रहे हो तो कल तुम्हारी जीत होगी। जो धैर्य रखता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो भी दुआ देना मत भूलो। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फ़ायदा उठाने वालों को ज़रा भी शर्म नहीं आती। अगर तुम अपने लिए नहीं लड़े तो कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। याद रखना, जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। तुम्हारी कीमत तभी तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। इसलिए अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जो बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हैं वे छोटी छोटी मुश्किलों में ही टूट जाते हैं। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। ठीक वैसे ही जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं वहाँ जिंदगी में खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी जगह के हिसाब से सम्मान दो, अहमियत सबको दो, क्योंकि सबकी ज़रूरत अलग अलग होती है। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता सिर्फ सुख देना जानते हैं। जब कोई और नहीं होता तब भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। उनके बिना तो जीवन की कल्पना भी अधूरी है। नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है। उसी तरह इंसान का अहंकार अच्छे से अच्छे संबंधों को नष्ट कर देता है। जो रिश्ता अहंकार के आगे झुक जाए वह रिश्ता कमज़ोर था, लेकिन जो रिश्ता स्वाभिमान के साथ भी बना रहे वही सच्चा रिश्ता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल ज़रूर खिल सकते हैं। उसी तरह जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। जो मिट जाता है वही नई कहानी लिखने के लिए जगह बनाता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वज़न बता देता है। जब समय अच्छा होता है तब सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है असली नकली की पहचान हो जाती है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर से भी कठोर निकले। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना भी सज़ा लो कभी अपने नहीं होते। कई बार हम जिन्हें अपना मान बैठते हैं वो सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर मोती की शिप में जाए तो खुद मोती बन जाती है। इंसान की कीमत उसके हालात तय नहीं करते, बल्कि उसका नज़रिया और उसके कर्म तय करते हैं। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। जो दिल की आवाज़ सुनते हैं वे ही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, जब किसी के अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो, क्योंकि दूसरों में जो कमियां दिखती हैं कई बार वही कमियां हमारे अंदर भी होती हैं। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं, क्योंकि नाम तो हज़ारों होते हैं, लेकिन स्वभाव वही होता है जो दिलों में जगह बना पाता है। जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे माँ बाप की हर कही हुई बात सच होती नज़र आएगी। जो बातें बचपन में साधारण लगती थीं वही बड़े होकर असली ज्ञान लगने लगती हैं।
दुआएं और धन दोनों कमाई हैं, लेकिन दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ धन भी काम नहीं आता। जिसके पास लोगों की दुआएं होती हैं, उसकी राह में आने वाली हर मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती है। अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उसे ये घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसका ये घमंड कभी टूटने मत देना, क्योंकि जो तुम्हें हल्के में ले उसे अपनी कीमत कभी मत बताना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं, क्योंकि जो जलता है वो खुद ही जलता रहता है, और जो हर किसी के सामने रोता रहता है उसकी तकलीफ कभी कम नहीं होती। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। इसी तरह जो चीज़ बिना मेहनत के मिलती है वो कई बार सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। दुनिया में हर कोई कहता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, क्योंकि जिन जूतों में तुम्हें चलना है उन जूतों में कोई और नहीं चल सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है ज़माने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। भीड़ के बीच भी आज लोग अकेले महसूस कर रहे हैं। हर किसी के पास वक्त है, लेकिन खुद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। हर किसी को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। समय तो हर किसी के पास होता है, लेकिन समझ वही रखता है जो दुनिया को देखने के लिए अपनी आँखों के साथ साथ अपना दिल भी खोलता है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। जो लोग हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं वो भी एक दिन तुम्हारी अहमियत भूल सकते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। दुनिया सच सुनना पसंद नहीं करती। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कई बार अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, अकेला चलने वाला ही एक दिन सबसे आगे होता है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर कोई शब्द सुन सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उनके पीछे की भावना को समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अगर किसी चीज़ को बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करना सीखो, और अगर ना स्वीकार कर सकते हो, ना बदल सकते हो, तो उसे छोड़ देना सबसे अच्छा है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फ़ायदे तक नहीं। रिश्ते सिर्फ जब तक मजबूत रहते हैं, जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आ जाता। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी ज़मीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। आजकल लोग रिश्तों में प्यार नहीं बल्कि फ़ायदे को तौलने लगे हैं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वो रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। जहाँ विश्वास हो वहाँ शक की कोई जगह नहीं होती, और जहाँ शक हो वहाँ रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तेज़ है और कोई धीमा, मायने सिर्फ जुड़े रहना रखता है। मरम्मत खुद की हर रोज़ करता हूँ, पर हर रोज़ मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है, क्योंकि इंसान खुद को जितना सुधारने की कोशिश करता है उसे उतना ही एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वही अक्सर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी देते हैं। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, बस तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग तुमसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन वो तुम्हारी गैर मौजूदगी ज़रूर महसूस करेंगे। उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे लोग हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आते। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी की यादों में ज़रूर रहता है।
लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई खुशी से याद करता है और कोई पछतावे से। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज़्यादा बीमार तो वो उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। जो इंसान गम, नफ़रत और जलन को अपने अंदर रखता है वो खुद ही अपनी सेहत और ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो तुम्हें अपने दिल में नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखते हैं। जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारे करीब आते हैं वो कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ कहने वाले भी। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एहसान मानते हैं और दूसरे वो जो एहसान को हक समझते हैं। सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत करो और ख़ुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं ज़िंदगी उनका उतना ही ज़्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ों की कद्र करता है उसे एक दिन बड़ी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। जो सिर्फ खुशियों में साथ हों वो दोस्त नहीं, दर्शक होते हैं। जो मुसीबत में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें वही सच्चे होते हैं। अच्छी नीयत तुम्हें उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। दुनिया में जिसकी नीयत साफ होती है उसका सफ़र भी आसान होता है, लेकिन जो चालाकी से चलना चाहता है एक दिन अपनी ही चाल में फंस जाता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, ज़रूरत है तो सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट तुम पर हो लेकिन चिंता भगवान को हो। जो भगवान पर अटल विश्वास रखते हैं उन्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। पैसा और नमक दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जो सबसे ज़्यादा अपने बनते हैं। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं चीज़ों ने इंसानियत को गिरावट में डाल दिया है। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं सुविधाओं से जुड़े जाते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ता बनाना स्वार्थ है। अगर कोई सिर्फ ज़रूरत के समय तुम्हारा साथ दे तो वह रिश्ता नहीं, सौदा है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फ़ायदे से नहीं। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही वापस करते हैं। किसी को अपनी दुनिया मत बनाओ, क्योंकि जब वो चले जाए तो तुम्हारी दुनिया बिखर जाएगी। तुम रिश्ता उसी से बनाना जो जानता हो कि उसे निभाना भी है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। अगर बुरा करोगे तो लौट कर तुम्हारे ही पास आएगा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। दुनिया गोल है, यहाँ हर चीज़ लौट कर आती है। जहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज़ ज़रूर करो, कोशिश, क्योंकि हारने से ज़्यादा बुरा है बिना लड़े हार मान लेना। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ो, क्योंकि अमीर इंसान ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो और गरीब इंसान ज़रूरी नहीं कि बुरा हो। रिश्ते दिल से बनते हैं, पैसों से नहीं। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं, क्योंकि तब एहसास होता है कि एक मामूली चीज़ भी कितनी ज़रूरी हो सकती है। जब कोई और तकलीफ़ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई अपना तकलीफ़ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं वही सबसे गहरे ज़ख्म देते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि तुम्हारा रिश्ता कितना अटूट था, लोग तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें छोड़ देंगे। जो सच्चा होता है वो किसी और के आने से नहीं बदलता। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। जो भी आज मुश्किल में हो, कल उसकी राह आसान होगी। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ यह एहसास करवाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना कितना ज़रूरी होता है। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता,
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। बात करना हर उलझन को सुलझा सकता है। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं होगा, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं, सोच से मिलती है। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। जो संघर्ष से नहीं डरता वो हर मंजिल को पा सकता है। जो कर्म करते हैं उन्हें फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलता ज़रूर है। जो आज धैर्य रखता है कल जीत उसी की होती है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही बड़ी सफलता पाओगे। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफ़ें सुनो, अगर खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो निंदा सुनो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वही तुम्हें सुधारने का काम भी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और ज़रूरत ख़त्म होते ही बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम काम के हो तब तक ही तुम्हारी कदर होगी। अगर ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। मुश्किलें हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें उड़ना सिखाने के लिए आती हैं। जो इंसान संकट में हार मान लेता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो संकटों से लड़ना सीख लेता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। मुसीबतों से नफरत मत करो, क्योंकि यही मुश्किलें तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाने का काम करती हैं।